हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली। आप सभी को मेरे शिव गुरु परिवार में सम्मिलित होने के लिए दिल से धन्यवाद। और एक बार बोलिए मेरे संग, हर हर महादेव। आज हम बहुत ही अच्छा शिव गुरु की शिव चर्चा की कथा सुनाने जा रही हूँ। इसमें एक गरीब परिवार शिव गुरु का पूजा कर कर कैसे अमीर हो गया, उसकी कथा इसमें मैं बताने जा रही हूँ। तो मेरे सभी शिव गुरु परिवार के भाई बहनों को मेरा प्रणाम। आज हम बहुत ही अच्छा शिव गुरु की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यान से सुने। इस कथा में कैसे बेलपत्र, धतूरा, फूल, भांग का चमत्कार हुआ है इस कथा में, जिसे आप सुनिए ध्यानपूर्वक और समझिए। शिव गुरु कैसे एक गरीब मजदूर को अमीर बना दिए। किसी गांव में एक गरीब मजदूर का परिवार रहता था, जिसमें पति पत्नी और 2 बच्चे रहते थे। शिव गुरु के वे परम भक्त थे एवं शिष्य थे। दोनों परम भक्त थे। वे बहुत गरीब थे। उन लोग दोनों पति पत्नी मजदूरी करते थे तो उन लोग का खाना पीना चलता था, लेकिन गरीब होते हुए भी उनको भगवान के प्रति अथाह भक्ति था। गांव में कहीं भी शिव चर्चा होता था ना, तो वहां जाकर जरूर वो शामिल होते थे और अपने भक्ति के अनुसार, अपने हैसियत के अनुसार शिव चर्चा में शामिल होने के साथ फूल, बेलपत्र, धतूरा, भांग अवश्य ले जाते थे चढ़ाने के लिए। ये मजदूर जहाँ भी जाते थे अपने अनुसार ले जाते थे। कोई इनको इज्जत देता था, कोई नहीं देता था। ठीक उसी समय उसी गांव में सेठ के यहाँ शिव चर्चा रखा गया। तो दोनों पति पत्नी मजदूर बोले कि चलिए सेठ जी के यहाँ शिव गुरु की चर्चा हो रही है, जिसमें हम लोग सम्मिलित होते हैं। हम लोग के पास तो कोई चीज़ नहीं है ले जाने के लिए, लेकिन हम लोग चलते हैं, शिव गुरु का कथा सुनते हैं बैठ के, और फूल बेलपत्र भांग धतूरा दे देंगे, जिसे सेठ सेठानी जी शिव गुरु पर चढ़ा देंगे, तो वो प्रसाद के रूप में बन जाएगा। इन लोग गए सेठ जी के यहाँ। सेठानी बोली क्या लाए हो? तो बोला कि मालकिन हम लोग के पास तो कुछ नहीं है, लेकिन हम भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए भांग, धतूरा, बेलपत्र, फूल लाए हैं। तो बोले ये कोई बात है, तो मेरे पास भी है, तुमको फल लाना चाहिए। देखो तो मेरे पास 56 भोग रखा हुआ है, इसकी क्या आवश्यकता है, तुमको फल लाना चाहिए। बहुत अपमानित की सेठानी दोनों पति पत्नी मजदूर को, और बहुत बोली, लज्जित कर दी। अब इन लोग दोनों लज्जित हो गए, लेकिन इन लोग तो परम भक्त थे शिव गुरु के। ये लोग बोले हम लोग लज्जित हो लेंगे, हम लोग बात सुन लेंगे, लेकिन भगवान का स्थान में, शिव गुरु का स्थान में शिव गुरु की कथा सुन के ही जाएंगे। हम लोग पास कुछ नहीं है भगवान, तो हम लोग क्या करें? जो शिव गुरु दिए हैं वही हम अपना श्रद्धा से लाए हैं। इन लोग को सेठ सेठानी बैठने नहीं बोले। इन लोग एक कोना में खड़ा होकर शिव गुरु की कथा को सुने अंत तक। उसके बाद इन लोग को प्रसाद भी सेठानी नहीं दी, वही फूल बेलपत्र धतूरा उतार के दे दी, और इन लोग को बोली ले जाओ अपना, तुम लोग देखो तो हम 56 भोग लगाए हैं, यही तुम्हारा प्रसाद है। तो उन लोग प्रणाम किया और कहा कि जी मालकिन, कह के इन लोग दोनों चल दिए अपना फूल बेलपत्र लेके। इन लोग कुछ दूर आगे गए तो देखे कि एक बूढ़ा बूढ़ी बुजुर्ग कुआं के किनारे बैठे हुए हैं। तो इन लोग पूछे क्या बात है चाचा, आप यहाँ बैठे हैं? तो बोले हम लोग को बहुत प्यास लगा है बेटा, हम लोग पानी पिएंगे, बहुत दूर से हम लोग आए हैं, कुछ खाना कुछ पानी होगा? तो बोला कि खाना तो यहाँ नहीं है चाचा, पानी है। और वो अपनी पत्नी को बोला कि जाओ घर से बाल्टी लेके आओ
और हम कुआँ से पानी निकाल देते हैं, इन लोग दोनों को पिला देते हैं। फिर मज़दूर की पत्नी अपने घर गई, वहाँ से बाल्टी लाई और दोनों बूढ़ा-बूढ़ी को मज़दूर पानी पिला दिया। तो दोनों जाने लगे, तो बोला मज़दूर कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं चाचा? आप लोग तो भूखे थे, चलिए मेरा घर यहीं पर है, आप लोग खा पी लीजिएगा उसके बाद जाइएगा। फिर दोनों बूढ़ा-बूढ़ी आ गए मज़दूर के घर। अब घर में तो कुछ था ही नहीं, ये क्या बनाती? तो थोड़ा-सा आटा था। तो मज़दूर का बाल-बच्चा बोला बेटा-बेटी कि माँ, तुम बूढ़ा-बूढ़ी, दादा-दादी को तो खाने में दिक्कत होगा, तो तुम हलवा बना दो। तो बोली ठीक है। तो बूढ़ा-बूढ़ी के लिए हलवा बना दी। दोनों हलवा बना के परोस दी कि आप लोग पहले खाइए, उसके बाद हम लोग खाएँगे। पहले दादा-दादी को दे दी, बूढ़ा-बूढ़ी को खाना, उसके बाद बच्चा लोग को दे दी, उसका तो बचा ही नहीं क्योंकि था ही नहीं घर में राशन। और उसके बाद जो फूल बेलपत्र लाई थी, उसको बाल बच्चा को बोली कि जाओ बेटा भगवान जी के, भोलेनाथ के पास रख दो। क्योंकि दोनों मज़दूर लोग रोज़ सुबह भोलेनाथ का इन लोग पूजा करते थे, तब मज़दूरी करने जाते थे, क्योंकि उन लोग परम भक्त थे। तो बच्चा लोग रख दिया जाके फूल बेलपत्र धतूरा। तो जैसे खाना दी, तो एगो धतूरा, जैसे पानी लगाई बूढ़ा-बूढ़ी के पास, तो एक धतूरा गिरा। फिर प्लेट आसन लगाई तो बेलपत्र गिरा ऊपर से। फिर खाना दी तो भांग और फूल गिरा। तो ये ध्यान नहीं दी। जब आई खाना दे दी तो देख रही सब सोना का हो गया, जितना चीज़ था। बोली ऐसे कैसे होगा सोना का, हम तो तोड़े थे। तो मज़दूर बहुत खुश हुआ कि सोना का हो गया। उसके बाद दादा बूढ़ी और बूढ़ा को उन लोग खटिया बिछा दी, कही कि अब उन लोग जाने के लिए तैयार हुए। तो बूढ़ा-बूढ़ी बोले कि अब हम लोग जा रहे हैं बेटा, हम खा के तृप्त हो गए हैं। तो बोली कि नहीं, नहीं आप मत जाइए, सुबह उठ के चल जाइएगा, रात हो गया है। खटिया बिछा दी और खटिया बिछा के बोली कि अब आप इसमें सो जाइए। और इन लोग चारों आदमी, 2 बच्चा और पति-पत्नी ज़मीन में चटाई बिछा के सो गए। रात हुआ, आधा रात में नाग साँप आया। तो मज़दूर की पत्नी बोली कि हे नाग देवता, हम लोग बहुत गरीब हैं, मेरा 2 बच्चा सोया हुआ है, ऊपर खटिया में दादा-दादी सोए हुए हैं। आप किसी को नुकसान मत पहुँचाइए, हम आपको दंडवत प्रणाम करते हैं नाग देवता, आप यहाँ से सुरक्षित चले जाइए। नाग देवता मज़दूरनी का बात सुन के और चले गए। जब इन लोग सोए थे, तो सो के उठे तो देखे कि दादा दादी, तो बच्चे के दादा दादी हैं नहीं, यानी बूढ़ा बूढ़ी तो है नहीं, उन लोग चले गए। अब इन लोग सोचा कि उन लोग कहाँ चले गए, बहुत खोजे लेकिन नहीं मिले। असल में वो शिव और पार्वती थे, इन लोग की परीक्षा लेने आए थे कि इन लोग क्या करता है क्या नहीं करता है। उसके बाद इन लोग की भक्ति देख लिए कि इन लोग सही में भोले बाबा का, शिव गुरु का परम भक्त है। इन लोग गरीब होते हुए भी बड़े बुजुर्ग का इन लोग आदर दिया, सम्मान दिया, जो भी था इन लोग अपने घर लाया और इन लोग को भोजन कराया। उन लोग का आशीर्वाद से जो भांग, धतूरा, फूल, बेलपत्र जितना था ना, सब हीरे जवाहरात का हो गए। फिर इन लोग बोले कि ज़रूर भोले बाबा का ये कृपा है। उसके बाद इन लोग बोले कि आज हम लोग अपने घर में इनके कृपा से हम लोग के पास इतना चीज़ हुआ है। उसके बाद इन लोग बहुत अच्छा घर बना लिया, इन लोग अच्छा से खा पी के खुशहाल परिवार इन लोग का हो गया। इन लोग बोला कि बाबा की कृपा से हुआ, जो हम लोग सब घर जाते थे शिव गुरु की कथा सुनने के लिए, क्यों ना भोले बाबा आज हम लोग को इतना दिए, खुद हम लोग सुने। उसके बाद ये अपने घर में कथा रखे शिव गुरु का, मज़दूर गरीब, और कथा रखा, पूरे गांव को बुलाया और सब कोई को प्रसाद और खाना वितरित किया। उसी में सेठ सेठानी आए और आके बोले कि इतना धन तुम कहाँ से पाया? तो बोला कि ये शिव गुरु की कृपा से है, शिव गुरु की कृपा से हमको इतना धन प्राप्त हुआ है। तो बोले इसलिए तुम गरीब लोग को और अमीर लोग को खाना खिला रहे हो, प्रसाद दे रहे हो? बोला कि जी मालकिन,
उसकी भी बोली में वही नम्रता थी जो गरीबी में थी। उसके बाद पूरा गांव को खाना खिलाया, प्रसाद दिया। उसके बाद सेठानी गरीब मजदूर से माफ़ी मांगी तो इन लोग तुरंत माफ़ कर दिया और बोला हर आदमी को, हर व्यक्ति को शिव गुरु पर का आशीर्वाद लेना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, ना गरीब का, ना अमीर का, ना बूढ़े का, ना बच्चे का। सबको आदर दे के स्थान पर रखना चाहिए। आदर के स्थान पर, जिनका जो स्थान है उसी स्थान पर उनको रखना चाहिए। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान की भक्ति में ही शक्ति है। इसलिए आप अमीर हों या गरीब, भगवान की भक्ति कीजिए और गरीब का कभी भी आप अपमान नहीं कीजिए, क्योंकि ईश्वर राजा को रंग और रंग को राजा बनाने में देर नहीं लगता है। इसलिए एक बार बोलिए मेरे संग, शिव गुरु की जय, भोलेनाथ की जय।